क्या हाल है भाई। आज तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई कैसे हैं आपके हाल। तो फाइनली एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हो गया है मेरे भाई। न जाने पिछले इस 8-10 दिन में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं बीता। और शरीर से ज्यादा मन परेशान। और आपने देखा भी होगा कि क्लासें ली हमने, उम्मीद नहीं छोड़ी, क्लासें ली। लेकिन फाइनली एक मन में जो विश्वास कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए, और हमसे ज्यादा हर बच्चे की। तो भाई आज मैं गर्व से कह सकता हूं, और आज मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे अब इस चोट का और जो कुछ भी हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी लाठियां अगर 1000 भी खानी पड़े जीवन में, और उसके बाद अगर लाखों लाख बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो मेरे भाई उसके लिए हम अब, पहले भी खाया, आज भी खाया, और आगे भी खाते रहेंगे। आगे भी कभी जीवन में गलत होगा तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे मेरे भाई। इंकलाब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा मेरे भाई। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो इंकलाब जिंदाबाद। मेरे भाई, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। शरीर में इतनी खुशी है इस समय पर मैं बता नहीं सकता। दूसरी बात, अब एग्जाम तो आपने सुन लिया है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। इसमें मैं एक दो पहलू पे और बात करूंगा। सबसे पहले तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब क्या। मेरे भाई सबसे बड़ी गलती जो होने वाली है वो होने वाली है कि बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि खेल सारा यहीं पर होने वाला है, रिलैक्स नहीं होना है। सिर्फ दिमाग को एक तरीके से संतुष्ट करो कि एटलीस्ट कम से कम आप एक तो इस चीज से बच जाओगे जो ये अभी तांडव मच रहा था कुछ दिनों से। क्योंकि आप देखते हो पढ़ने के लिए स्टूडेंट नहीं आता इतना, ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्सीज के लिए तो भाई साहब पहले से पहले रेडी रहते हैं। ठीक है, मजा आ रहा था बिल्कुल, ओए होए होए होए। ठीक है, एसएससी के स्टूडेंट्स को जरूरत ही नहीं है ना, मूवीज थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी फुल मजा होता है, एंटरटेनमेंट। खैर चलिएगा, छोड़िएगा जो भी हुआ। ठीक, कहते हैं कि घर परिवार में अगर लड़ाई होती है तो चीजें आस चलती भी हैं, ये सब होता रहता है। कौन सही कौन गलत ये गिले शिकवे बाद में दूर कर लेंगे। ठीक है। और अब मुद्दा जो है वो ये है कि भाई ये कहानी क्या है। तो मेरे भाई एक पर्सनल सलाह है बच्चों। आपने देख लिया होगा एडुकेटी ने पेपर कराया फेज 13 और स्टेनोग्राफर। एक एक क्वेश्चन, एक एक वोकेबलरी, ग्रामर, एक्टिव पैसिव जो आपको कराया, पूरे स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, और आपका एक वीडियो बनवा के इस पे भी अपलोड करवा देंगे, ताकि हर एक बच्चे को जिसको ये डाउट था कि भैया क्या होगा कैसे होगा, अब इंग्लिश में आपको डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। क्योंकि टीसीएस की तो फील्डिंग हम सेट किए बैठे ही थे। हमने तो एडुकेटी की भी कर रखी थी, स्टेनो में कर दी थी। तो मेरे भाई अब पेपर चाहे आगे कोई भी कराए, आपको डरना नहीं है। बस जो कंटेंट देता चले जाऊं चुपचाप मेरे भाई उसको पढ़ते चले जाना। अब तुम्हें, मुझे पता है तुम में जोश भी ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने ये भी देख लिया कि कंटेंट में हमने मेहनत की है। ठीक है, तो औकात नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि जितना जोर लगा ले, चाहे वो टीसीएस करा ले, एडुकेटी करा ले, या कोई भी करा ले आके, बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। और अब तो मेहनत और ज्यादा होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मेहनत पे लग जाओ। और मेरी उस सीरियस कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि भाई टाइम वेस्ट मत करना दोस्त। इसी बार और आखिरी बार, इसी बार रैंक लेके रहेंगे भाई। और तुमने अभी मेहनत देखी थी, अब तांडव कर देंगे मेहनत में। देखो हमने कंट्रोवर्सी में तांडव नहीं किया, क्योंकि यार वो होता ही नहीं हमसे, तो पता नहीं। तो हमें क्या है, मेहनत करनी है पढ़ाई में, दिन रात मेहनत करनी है। ठीक है, पागलों की तरह लग जाना है भाई इस बार। ठीक है, सिलेक्शन की बौछार कर देंगे भाई साहब। ठीक, तो सीजल वालों बच्चों को मेरी यही सलाह है कि भाई मेहनत करना। अब एक दो दिन में मैं क्लास भी स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर, और अब ये भी ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता है क्या, जब मन भी खुश होता है ना तो घाव भी जल्दी से भरते हैं। लेकिन मन परेशान है, बुखार अलग हो गया, ये अलग टूट गया, पढ़ाने का मन नहीं, फिर भी मैंने तो आके फिर भी क्लास ली है जितना मुझसे हो पाया। बट अब नहीं रुकेंगे भाई, अब तो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो बस यही मुझे आपको बताना। और हाँ, एक चीज, दूसरी चीज, ये तो हो गया सीजल भाई साहब। एसएससी स्टेनो और फेज 13 वाले बच्चे टेंशन ना लो, इस पे भी बहुत जल्दी ही प्रक्रिया होगी, क्योंकि जिस तरीके से पेपर हुआ है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। इस पे भी मुद्दा उठाया जाएगा, इसका भी मुद्दा उठाएंगे भाई। तो इसीलिए आप टेंशन मत लो, आप फिर से तैयारी करो, लगो अपनी तैयारी में भाई। स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ किताबें रहनी चाहिए। अब इसके बाद कोई तांडव हो, कोई लड़ाई झगड़ा, क्रेडिट, ये वो, सो यार कुछ नहीं होने वाला, अब छोड़ दो। और सच बताऊं, सीरियस कैंडिडेट देख भी नहीं रहा। जो सीरियस नहीं है, 2026 की तैयारी, 27 की तैयारी कर रहा है, वही मजे ले रहा है इस चीज के।
जो एक्चुअल में सिलेक्शन वाला बच्चा बैठा है वो नहीं इतना ध्यान देता, वो बहुत समझदार है, उसके पास इतना टाइम है क्या, हर हर मिनट में वीडियो आ जा रही है, नहीं भाई। ठीक है, तो प्लीज जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इस चीज में आगे ना बढ़े, मुझे पता है वो नहीं जाते इन सब चीजों में, या और जो बच्चे हैं और खासकर हमारे बच्चे, भाई मैं आपसे वही चीज बता रहा हूं कि नहीं पढ़ना इन चीजों में, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, नवीन सर से मेरी बात हो ही रही है कि क्लासेस आप लोगों की जो है वो स्टार्ट हो ही जाएंगी। और जैसे आप लोगों ने कहा भी था, और हाँ यार एक चीज जाते जाते मैं बोल दूं, यार बहुत बुरा लगा, एक दो बच्चों ने, देखो अच्छा भी और बुरा भी, मैं दोनों पहलू बताऊंगा। जैसे एक दो लड़की थी, उन्होंने बोला भैया ऐसे ऐसे ना कुछ टीचर्स आपके बारे में इस तरीके से कह रहे हैं, आपके मतलब हमारे बारे में, नवीन सर हमारे बारे में। और एक ने तो लड़के नहीं, इतना प्यारा बच्चा, उसने वो मुझसे जब भी कोई डाउट होता था भेजता था, तो उसने कहा कि भैया आप बिक गए हो। सच बताऊं, ये चोट ना, ये इतनी घाव नहीं करा जितना उसके उस शब्द ने वहां घाव कर दिया। पर हम ऐसे लोग हैं कि हम जवाब देना ही नहीं चाहते, हम आके स्पेशल में वीडियो बना, आपको पता है आज के माहौल में छोटी सी भी 2 मिनट की वीडियो डाल दूं, कम वक्त इतना 5 घंटे लेके व्यूज नहीं आएंगे जितने उस पर आ जाएंगे। लेकिन वो पर्पज ही नहीं है, वो है ही नहीं, वो मन में ही नहीं, वो यहां है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है यार, लेकिन दुख तो होता है यार, दुख हुआ। फिर उस लड़की ने कहा कि भैया ऐसे ऐसे देखो ये जो है टीचर्स इस तरीके से बोल रहे हैं कि टीचर्स, ये नहीं जो तांडव चल रहा है ये तो चल ही रहा है, कुछ टीचर्स जो नहीं गए थे कि देखो हम जानबूझ के नहीं गए थे, हमें पता था ये सब होगा, और वो लोग वहां पब्लिसिटी, यार कसम से ऐसा मन कर रहा था कि भाई कहाँ जाके मतलब मर जाए, इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा यार कम से कम, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बेटा देखो, हम ऐसा तो है नहीं कि यार हम हर चीज का जवाब दे देंगे, हम तो वैसे ही नहीं आ रहे हैं सामने। ठीक है, मेरे को आपको पता है, मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूं, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, इसने सब कुछ दिया जीवन में। मेरे पास 3 से 4 जगह के इंटरव्यूज के लिए, पॉडकास्ट के लिए आ चुके हैं, और मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है मीडिया वाले टीआरपी चाहिए उनको, और उनके लिए मेरे से अच्छा क्या ऑप्शन हो सकता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं टीआरपी दूं, क्या क्या हो जाएगा इससे अच्छा बताओ, फेमस होके क्या करना है हमने, हमने फेमस होना है रिजल्ट से, हमने फेमस होना है अपनी मेहनत से, अपने बच्चों के दम पे होना है। आज मुझे तुम वहां ले जाके बैठा तो मुझे पता है कि तुम लोग को फायदा ही होगा इस चीज के, तो मैंने अभी भी उनको मना कर दिया। आप में से किसी को चाहिए प्रूफ, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्योंकि आजकल पता है सबको टीआरपी चाहिए, बड़े बड़े आपके ये मीडिया चैनल से, और बिना एक पैसा दिए हुए, क्योंकि उनको तो पता है ना, हो सकता है किसी कोई पैसा दे के जाए या नहीं जाए मुझे नहीं पता, और ना मैं, मेरे पास इतना वो सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन हमारे पास आए और बोला, और अभी भी कि सर आप बताइए कैसे कैसे और ये हम चीज़ रखेंगे। मैंने कहा नहीं सर, मैं देहरादून आ गया हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। कि सर पॉसिबली अगर हो सके तो हम आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। मैंने कहा जब होगा तो हम बता देंगे आपको। तो ये है कि यार, अब लेकिन अब इसमें एक अच्छी चीज क्या लगी कि उस लड़की ने बोला कि भैया हमारा मन नहीं मानता इस चीज को, हम सोच ही नहीं सकते कि आप या नवीन भैया ऐसे हो सकते हो। मैंने कहा बेटा बस बस यही बात है कि हमारा बच्चा जो है वो जानता है हम कैसे लोग हैं। तो अगर हम लोग, क्योंकि उन्होंने ये बोला ना कि भैया जब नवीन सर नहीं आए थे उस समय भी बोला कि सर नवीन सर नहीं आ रहे हैं कुछ तो मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है कि हर खामोशी का मतलब गुनाह ही हो, कई बार इंसान खामोश किसी रीजन से भी होता है। मैंने कहा मैं भी नहीं आ रहा था, लेकिन किसी को तो आना ही था सामने। तो इसीलिए भाई कभी जीवन में, आज फिर बोल रहा हूं मैं जाते जाते, कभी जीवन में ना डाउट मत करना। हम किसान के बेटे हैं, नवीन सर भी, हम भी, ठीक है, मैं भी किसान का बेटा हूं। हम जमीन नहीं बेच सकते अपना, खेती कर लेंगे, सर कटवा देंगे अपना, पर ये सब कभी चीज नहीं हो सकती। उंगली उठाए कोई, मतलब ठीक है, अब उन्होंने मुझे सारा सबूत वबूत भेजा जो भी था कि भैया ये, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, क्या पता उनको कैसा लगा, और माहौल भी ऐसा बना हुआ है तो जायज है, पर हम सफाई नहीं देंगे अपने उसमें। अगर हमने सफाई दे दी तो फिर क्या ही फायदा इस चीज का। तो इसीलिए भाई बस यही कहूंगा कि यार गलत करने से अच्छा तो हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन गलत नहीं कर सकते। इसीलिए विश्वास रखना अपने भाइयों पे। ठीक है, तो ठीक है भाई, बस यही चीज थी आप लोगों को बताना था। अब आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, और लेकिन अब वेस्ट मत करना टाइम, मेहनत करनी है दोस्त। ठीक है, और
पूरी जान लगा देनी है, वही माहौल फिर से क्रिएट कर देंगे, वही सुबह सुबह रिकॉर्डेड क्लास, दोपहर 11 बजे और ये सारी चीजें, ठीक है। और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ कई बच्चे कह रहे थे कि भैया टेलीग्राम नहीं मिला है, तो टेलीग्राम में जो अभी होमोनियम्स की क्लास हुई है वो भी डाल दी है, और अब जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आ रहे हैं वो भी डलवा देंगे, ठीक है। अब हम हर तरीके से तैयार हैं, ठीक, और क्लास का भी। तो पीडीएफ का टेलीग्राम में ये जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। बाकी कोई भी अपडेट होती है उसके लिए मैं आता रहूंगा सामने आपके, और अब क्लास तो स्टार्ट होने ही वाली है, ठीक है। हाथ टूटा है दोस्त, ये और ये नहीं टूटा है, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन ना लो, पर मेहनत करेंगे। ओके मेरे भाई, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।